हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइंड करने जा रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, एस इक्वल्स टू सी tan साई। इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, ds अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सी। क्योंकि देखिए पहले तो सी tan साई की वैल्यू क्या होती है, tan साई की वैल्यू dy बाई डी एक्स होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले ही हमारे पास आ जाएगा s इक्वल्स टू सी डॉट पी। क्योंकि ओडी में आपने पढ़ा होगा कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू p होती है। अब इसे x से रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, ds अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सी डॉट डी पी बाई डी एक्स। अब जैसे अगर हम कैटेनरी का एक जो छोटा सा पार्ट लें, ये वाला, और यहाँ में अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ करें, तो ये डी एस हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, ये डी वाई हो जाएगा। अगर इसे जूम करके देखें तो इसे, ये एक ट्रायंगल है, इसे जूम करके देखेंगे, ये डी एस है, ये डी एक्स है, ये डी वाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब इन तीनों को डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डी एस अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और फिर डी एस अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसे यहाँ पुट कर देंगे, डी एस अपॉन डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी डॉट डी पी बाई डी एक्स। तो अब डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है, अभी हमने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स को ओ डी में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, पी वैल्यू होती है उसकी। तो यहाँ हो जाएगा रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी डॉट डी पी बाई डी एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग सी अपॉन रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी इक्वल्स टू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करेंगे जब, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सी रूट 1 प्लस पी स्क्वायर क्या होगा हमारा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी इक्वल्स टू इसकी वैल्यू एक्स प्लस ए कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर हम एट वर्टेक्स सी पे, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। एट वर्टेक्स सी पे एक्स की वैल्यू 0 है क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है, तो वर्टेक्स सी पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी।
और p 0 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। एट वर्टेक्स सी x इक्वल्स टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब ये दोनों 0 हो जाएंगे, जब हम यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे और p की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, जब a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसे पुट कर देंगे जब वापस से, तो आएगा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p इक्वल्स टू x, क्योंकि a की वैल्यू तो 0 हो गई, हमने यहाँ पे वापस से पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें कौन सी इक्वेशन मिली है, c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p इक्वल्स टू x, ये मिली है। तो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p इक्वल्स टू x बाई सी होगा। p इक्वल्स टू, p की वैल्यू निकालेंगे, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, p की वैल्यू हमें पता है dy बाई डी एक्स होती है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अब इसे जब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dy इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा हमारा, कॉस हाइपरबोलिक, और ये जो c की वैल्यू है इसका भी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे भी एक c आएगा, x बाई सी प्लस b एक कांस्टेंट आ जाएगा, b एक कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर से वर्टेक्स सी पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू c है, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि y की एक्सिस पे क्या है, c है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जब पुट एट वर्टेक्स सी अगेन एट वर्टेक्स सी y इक्वल्स टू c एंड x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो c इक्वल्स टू c कॉस हाइपरबोलिक 0 बाय c प्लस b, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, c माइनस सी भी 0 आ जाएगी, ये ज़ीरो की वैल्यू, c की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि ये पूरा क्या, b की वैल्यू भी 0 हो गई। जब इसे वापस पुट करेंगे इस इक्वेशन में, b की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल्स टू c कॉस हाइपरबोलिक x बाय सी, क्योंकि b की वैल्यू 0 हो गई। दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, क्योंकि उसमें x और y के बीच में रिलेशन है। इंट्रिंसिक इक्वेशन में s और psi के बीच में रिलेशन होता है, और कार्टेशियन इक्वेशन में x और y के बीच में। दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन catenary. If you like this video, please like and subscribe and share also. Thank you.